आस्था टाइम्स, समाजसेवेची आस्था असणारं एकमेव व्यासपीठ। लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात ओडिशामधल्या बालासमोरून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी सभेचा धडाकाच लावला। अनेक सभांमधून त्यांनी इंडिया आघाडी सत्तेमध्ये आल्यानंतर देशातील शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, युवा व महिला वर्गासाठी अनेक योजना तयार करणार आहोत व त्यांच्यासाठी ठोस व भरीव काम करणार असून देशातील प्रत्येक घटकासाठी इंडिया आघाडीचे सरकार कटिबद्ध असणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार राहुल गांधी यांनी केले। काय म्हणाले राहुल गांधी ते त्यांच्याच शब्दात जाणून घेऊयात। भाई और बहनों, इससे होगा क्या? अदानी ने, अंबानी ने आपका पैसा लिया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया। भैया भैया ये बाद में करना। नरेंद्र मोदी जी ने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपके पैसे को अमेरिका में, जापान में, लंदन में खर्च किया, बड़े बड़े बिजनेस खरीदे, मैंशंस खरीदे, घर खरीदे। अब हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस पैसे को ओडिशा में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, आप ये चीजें खरीदोगे। और जैसे ही आपने ये चीजें खरीदना शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और ओडिशा के युवाओं को मेड इन ओडिशा की फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, हम सिर्फ गरीब महिलाओं को पैसा नहीं देंगे, हम ओडिशा के किसानों को, मजदूरों को पैसा देंगे। किसानों को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से ओडिशा के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, कपास के लिए, अनाज के लिए पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम गारंटी करके मिलेगा। भाइयों और बहनों, किसानों के बैंक अकाउंट में हम और पैसा डालने जा रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और हम एक उद्योग तैयार करेंगे जिसको हम कर्जा माफी उद्योग कहेंगे। इसका काम पता लगाने का होगा कि किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है या नहीं। जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये उद्योग हिंदुस्तान की सरकार को ऑर्डर देगा और हिंदुस्तान की सरकार फिर से किसान का कर्जा माफ करेगी। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना ने आपको भारी चोट पहुंचाई, पहली बार 2 तरीके के शहीद बनाए। मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने जा रही है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। हर जवान को पेंशन मिलनी चाहिए, हर जवान को कैंटीन मिलनी चाहिए, हर जवान को सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हर जवान को शहीद का दर्जा, अगर जरूरत हो हर जवान को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों, अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे और ओडिशा के युवाओं को और हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम भर के आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, मजदूरों को आज ओडिशा में मनरेगा के लिए 250 रुपए मिलता है। 4 जून के बाद मजदूरों को 400 रुपए मिलेगा। आशा आंगनवाड़ी महिलाओं की जो आमदनी है उसे हम दुगना करने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में 1 साल की नौकरी मिलेगी। सारे के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में भाइयों और बहनों महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू होगी, मेड इन इंडिया, मेड इन उड़ीसा शुरू होगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए
इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने ज्यादा कुछ कहा तो जो हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको 2 लाख कर देंगे। आप लोग अदानी अंबानी के लोग हो, आप लोग मोदी जी के चमचे हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसानों की बात सुनेंगे, मजदूरों की बात सुनेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे, आदिवासियों की बात सुनेंगे, दलितों की, पिछड़ों की बात सुनेंगे। हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने 1% लोगों की सरकार चलाई। तो जितना बोलना है आपको बोलना है, बोलो। हम गरीबों का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये प्रेस वाले, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे होंगे, देखें? वो जिसमें 4-5 चमचे उनके सामने बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप सुबह उठ के आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? और नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं, मैं आम नहीं खाता हूं, मैं परमात्मा के मिशन पे हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा मुझसे काम करवाता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऊपर से ऑर्डर आता है और मैं काम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके कैसे परमात्मा हैं जो अदानी की मदद करवाते हैं, अंबानी की मदद करवाते हैं और गरीबों के खिलाफ सरकार चलवाते हैं। अच्छा, उड़ीसा का अपमान किया। उड़ीसा का कैसे अपमान किया बताइए? क्या कहा आप बताइए? जगन्नाथ जी के बारे में क्या कहा? बीजेपी के नेता ने कहा है और उड़ीसा के हर व्यक्ति का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता। आमच्या नवीन नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आस्था टाइम्स न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।